बेटियां हैं, ना ये नशा करती, एक सात्विक भोजन करे हैं। देश के लिए इतने 2000 वर्ष लग गए, ओलंपिक में मेडल नहीं आया बेटियों का, कुश्ती पहलवान का किसी। अगर ये बेटियां भी झूठ बोलेंगी तो किस पे विश्वास करेगा ये देश, ये न्याय। तो राजपूत समाज और जो हमारे ये पहलवान बैठे हैं उनके समाज के साथ जो भिड़ंत हो रही ना, वो सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं बीपीआईटी सेल की दीवार दी गई चिंगारी है और कुछ नहीं। अकेली इन साक्षी की और विनेश की और ये 7 बेटियों की, ये हर घर की, पूरे देश की जन आंदोलन किया है। जा रहा है। पेगासस का क्यों दबा दिया भाई? इस देश का सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि पेगासस की फाइल मेरे लिए है। ये सारी बहन बेटियां यहाँ पर बैठी थी तो नेशनल मीडिया सारे कैमरे और माइक लेकर गोंडा की तरफ भाग रहे थे इन बेटियों को दिखाने के बजाय। माहौल हिंदुस्तान में धर्म है, धर्म की लड़ाई है ये। अगर भाई जो खाना खावा है बेटी हर घर में है, तो यह बेटियों की मान सम्मान की लड़ाई है। इसमें सब एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। मान सम्मान, पहले तो रोजगार और बेरोजगार और इनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब इज्जत के लिए किसान मजदूर सब बेटियां घर से बाहर निकली हैं। और तो सरकार को भी और जो ऐसे अपराधी चरित्रवान के अपराधी किस्म के लोग हैं इनको जागना पड़ेगा और देश में न्याय। ब्रिजभूषण कह रहे हैं सिर्फ जाट लोग हैं, कोई और आ ही नहीं रहा उनका समर्थन में। जाटों का आंदोलन है ये सभी जाति और सभी धर्म का आंदोलन है, बेटियों का आंदोलन है। वो बेटियों को अपने लिए न्याय मांग रही, कोई आंदोलन का इसको रूप दिया जा रहा है। एक अपनी प्रार्थना लेके आई हैं बेटियां, अभी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो इसको आंदोलन कहें या अपनी समस्या बता रही है देश के सामने बेटियां। वो तो कह रहे हैं कोई आरोप जो लगा रहे हैं सब कुछ सही है ही नहीं, अगर सही होगा जूता खाने के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं। देखो बेटियां हैं, ना ये नशा करती, एक सात्विक भोजन करे हैं। देश के लिए इतने 2000 वर्ष लग गए, ओलंपिक में मेडल नहीं आया बेटियों का, कुश्ती पहलवान का किसी। अगर ये बेटियां भी झूठ बोलेंगी तो किस पे विश्वास करेगा ये देश, ये न्यायपालिका उच्च। किन पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये ना एक जात का, ना एक देश का, हर बेटी का, हर जननी का ये आंदोलन है। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मेडल लाना कोई इस बात की दलील थोड़ी है कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि एक मेडल एक और लेकर आया था लेकिन वो मेडल के आरोप में जेल में है। हम नहीं चाहते भगवान ऐसा करे या परमात्मा ऐसा करे, अगर भी औरों को भी ऐसा कार्य पर अगर ऐसी घिनौनी हरकत होती रहेंगे, ऐसे गुंडे लोग ऐसे पदों पर, अध्यक्ष के पदों पर बैठे रहेंगे तो पता नहीं कितने अपराधी होंगे। ये ब्रिजभूषण जी को भी बता दियो, अगर भाई आप अगर ऐसे ही बेटियों के साथ अन्याय करते रहोगे तो ये पता नहीं देश में कितने भगत सिंह और कितने पहलवान, कितने बहन, जिसका बाण है बेटी है, हम बेटी के बाप भी हैं, हमारा बाण भी है, बुआ भी है। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम नए जो सिलेक्शन ट्रायल है उससे है। ये वीआईपी खिलाड़ी बनना चाहते हैं, ये सिलेक्शन के थ्रू ऊपर नहीं आना चाहते हैं। ये तो एक गुमराह करने के लिए जो गेम नहीं करते ना उन लोगों के लिए है। कभी भी पहले तो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट हर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इन्होंने तो बाहर देशों में भी, आपने भी उस हमारी बहन साक्षी से भी सुना, तुर्की में भी ट्रायल ली गई है। तो ये कहाँ बकस रहे हैं भाई ट्रायल के? वो ब्रिजभूषण चैलेंज कर रहे हैं, डेली मीडिया बैठ के कह रहे हैं कि कोई भी आरोप सही साबित नहीं होगा मेरे ऊपर। आप अपने घर में खाना डेली बनाते, कौन पूछने जाता है भाई क्या करे? तो आप न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं सामना कर रहे? अगर ऐसे अपराधियों को सरकार शरण देती रहेगी, वो कुछ भी बोले जा रहा है। अगर इस अपराधी को ही आपने देश में, दुनिया में फेमस करना है तो फिर न्याय कौन मांगेगा? ये पूरी देश की, दुनिया की और इन बहादुर बेटियों की जो ना टूटी, ना बिकी, ना झुकी, इन्होंने अपनी और पूरे देश दुनिया की लड़ाई लड़ रही हैं ये बेटियां। FIR हो गई है, जाइए वापस, क्यों बैठे हुए आप? FIR कोई समस्या का हल नहीं है। अगर आपने देखा होगा कब से आवाज उठ रही है, इतने दिन से वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई ना कोई तो समस्या आई होगी उनके सामने भी। कि मोदी जी अगर कह देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, मोदी जी के कान तक बात कैसे नहीं पहुंच पा रही? तो वो तो तुम्हारे हाथ में होगा ना, मीडिया के हाथ में। मोदी जी को भी पता है अगर ऐसे अपराधी को शरण देते रहे तो ये देश, भारत देश मोदी को भी निकाल देगा। अगर ये सभी बेटियों की लड़ाई है, ना कि एक अकेली इन साक्षी की और विनेश की और ये 7 बेटियों की, ये हर घर की, पूरे देश की जन आंदोलन है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए आप लोग यहाँ आए जंतर मंतर में। किसकी? ब्रिजभूषण की? मोदी जी की। किसी की छवि खराब नहीं हो रही, ये तो उसको डर है। ब्रिजभूषण जो हर दिन अगर जो पहलवानों का सहारा लेकर गुंडागर्दी कर रहा था, चाहे पार्टी थी, चाहे वो अपना क्षेत्र था, वो उसका साम्राज्य अंत हो रहा है। ये पहलवानों का विश्वास वो हो गया। अब ना कहीं
उसको ये पता है भाई कहीं भी इवेंट में या कहीं और जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई खड़ा मिलेगा, बहादुर भाई भी और बेटी भी। वो कह रहे हैं कि यूपी के टिकैत साहब को उन्होंने कहा है कि मैं तो आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप कहाँ इस आंदोलन के चक्कर में पड़ रहे हैं? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं वो? अगर ये तो देश के सामने है, अगर बेटियों को ऐसे शोषण सेक्सुअल हरासमेंट किया जाएगा तो कहाँ की लड़ाई है? वो एक समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर ऐसे ही अध्यक्ष थे तो कोई अपने परिवार में से ओलंपियन या रिश्तेदारी में से जैसे ऐसे पदों पे बिठा रखे तो वो अपने रिश्तेदारों को ओलंपियन ना बना लेता। ये तो एक बिल्कुल जमीनी स्तर से उठ के डिस्ट्रिक्ट जोन और कई लड़ाई लड़के इतने साल तक लंबा संघर्ष करके तब जाके ओलंपिक तक गई है और मेडल लेके आई है, भारत देश के मान बढ़ाया है। उनका कहना है कि एक बाबा है और एक उद्योगपति है कोई, कि वो उन्होंने सबने षड्यंत्र किया है। नहीं, षड्यंत्र की तो कोई बात ही नहीं। मोदी जी को आप ये संदेश पहुंचाओ ना, अगर आप ये बोलो कि दूध का दूध, न्याय का न्याय होगा, वही तो कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो न्याय तो होना चाहिए ना, भाई वो अपने पदों से अपने साम्राज्य से दूर हट के गिरफ्तारी दे और बिल्कुल निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय में या जहां भी हाई कोर्ट में जहां भी जांच होनी है उसमें वो सबका सहयोग करे। कह तो रहे जब FIR हो गई, कानून भरोसा नहीं आप लोग को, आप लोग बैठे हुए हैं, जाइए। FIR कैसे हुई ये भी तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद FIR हुई। सुप्रीम कोर्ट में FIR होने तो किस तरह से विश्वास कर लेंगे कि अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो दिल्ली पुलिस की जांच होने के बाद ही सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसके बाद मैं बताऊं, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जितने भी आरोप थे, आपने यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी थी, लंबी से आपने देखी होगी, उनके सबके बारे में जब उन्होंने अभी रिसेंटली ABP न्यूज़ को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा आज के दिन मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, मैं बरी हो जाता हूँ। बोले ऐसे करके ऐसे मुँह करके मीडिया के सामने कैमरा रखा, बोले मैं बरी हो जाता हूँ, बड़ी खुशी से कह रहे हैं। और अब भी आगे का वो सारा माहौल तैयार कर रहे हैं कि मुझे पता है दिल्ली पुलिस की जांच पर ये भरोसा नहीं करेंगे, बाद में ये बोलेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, CBI से जांच करवाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जांच उनके फेवर में ही आ रही है, वो आगे तक का माहौल बना रहे हैं। जब हमारी ये सारी बहन बेटियां यहाँ पर बैठी थी तो नेशनल मीडिया सारे कैमरे और माइक लेकर गोंडा की तरफ भाग रहे थे, इन बेटियों को दिखाने के बजाय माहौल बना रहा था। अब बता रहे हैं, अब अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे कि जातिवाद का रंग क्यों दे रहा है? चिंगारी किसने दी? सबसे पहले तो ब्रजभूषण सिंह ने तो चिंगारी दी है, उसके बाद वो सारा समाज आके खड़ा हो गया। मैंने कल पर्सनली साक्षी मलिक से पूछा कि जातिवाद का रंग क्या आपके मन से दिया जा रहा है? वो पूछ रही थी जो जिस समाज से हम आते हैं, हमारे समाज के अगर दूसरे समाज को गाली दे रहे हैं किसी भी मुद्दे पर, हम उनके साथ खड़े नहीं हैं, खुद के समाज के बारे में बोल रहे हैं। और जो राजपूत समाज के लोग इधर के समाज को गाली दे रहे हैं, हम भी उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। तो राजपूत समाज और जो हमारे ये पहलवान बैठे हैं उनके समाज के साथ जो भिड़ंत हो रही ना, वो सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं BJP IT सेल की द्वारा दी गई चिंगारी है और कुछ नहीं। BJP IT सेल इतना पावरफुल हो गया कि वो इतना कुछ करा सकता है। BJP IT सेल क्यों पावरफुल नहीं होगा? एक 5 किलोमीटर की 8 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी का खर्च हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट का डाटा आपने देखा है ना, आज तक का रिकॉर्ड बना चुकी है BJP, जितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट में किया जा रहा है। पेगासस को क्यों दबा दिया भाई? इस देश का सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि पेगासस की फाइल मेरे लिए आई, बोलो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की इंक्वायरी कराएंगे? नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आप किस तरह से इस देश के आम व्यक्तियों के हकों मार रहे हैं?